हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हमारा टॉपिक है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था AST, एंड ये हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इज कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय a combination of 4 डिफेक्ट। टेट्रालॉजी क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का मतलब क्या है? जो डिसऑर्डर आपके एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है उसको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो। बेबी किसी डिफेक्ट के साथ में बोर्न हुआ है तो उसको कंजेनाइटल बोलते हैं। करेक्टराइज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट, और इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं। इस TOF में जब 4 डिसऑर्डर होते डिफेक्ट होते हैं आपके हार्ट में तो उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं। पहला क्या है आपका? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे एक पिक्चर के थ्रू। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये 4 डिसऑर्डर आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये जो भी डिफेक्ट है इन चारों को मिला के आपका बनता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इसको एक बार पिक्चर में देखें। सबसे पहला हमारा डिफेक्ट क्या था? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में PST भी बोल सकते हैं। जो आपका राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में एक सेप्टल होता है, मतलब दीवार होती है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, एक होल हो जाता है, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। सेकेंड आपका क्या था? ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा। ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा का मतलब क्या है? ओवर राइडिंग का मतलब क्या है? आयोर्टा कहीं पे ओवर राइड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अकर व्हेन द आयोर्टा इज पोजीशन ओवर अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है यहाँ पे आयोर्टा इसके ऊपर आ रहा है, ओवर कर रहा है, बट जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो आयोर्टा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। जब ये डिफेक्ट हो जाता है तो आयोर्टा आपका ओवर राइडिंग कहाँ पे किसके ऊपर आ जाता है? जो आपका ये डिफेक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या था? पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस में जो ये आपका पल्मोनरी बॉल होता है ये नैरो हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरो। ये वॉल क्या काम करता है? जब आपका ब्लड यहाँ से फ्लो होता है तो उसको वापस यहाँ पे ना आने दे, तो जब इसमें नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका क्या था? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर मतलब राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, वहाँ पे क्या हो जाता है? हाइपरट्रॉफी हो जाती। हाइपरट्रॉफी क्या मतलब? यहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाएगा। जो आपका ये राइट वेंट्रिकल है यहाँ की मसल इनलार्ज हो जाएगी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ये आपका राइट वेंट्रिकल। एक बार इसको मैं फिर समझा दे रही हूँ आपको। पहले इसमें 4 डिफेक्ट कौन थे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बीच में जो सेप्टल है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा। आयोर्टा आपका जो VSD है उसके ऊपर आ जाता है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस, इसमें जो पल्मोनरी बॉल्व है वो नैरो हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और राइट वेंट्रिकल होता है उस वहाँ पे उस मसल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है। ये चारों डिफेक्ट मिला के आपका बनता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको जो बताया डेफिनीशन, और ये 4 डिफेक्ट से बनता है और उनमें क्या क्या डिफेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंस रेट। ये कितना परसेंट अभी तक प्रेजेंट है, मतलब लोगों में कितना परसेंट देखा जाता है। इंसिडेंस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट अकाउंट फॉर अबाउट 6 to 10% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जो भी आपके कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हैं उनमें से 6 से 10% आपका टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है। मतलब आपका 6 से 10% ये कंडीशन देखने को मिली जिन्हें भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका इटियोलॉजी, इसका कॉज क्या है जो ये डिफेक्ट हो जाता है।
जो इसका मेन कॉज है वो अननोन है, मतलब अभी तक नहीं पता चला है, बट एक्सपर्ट ने कुछ इसके कॉज दिए हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में आपका जो TVX1 जीन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। मैटरनल ड्यूरिंग रूबेला इन प्रेगनेंसी, अगर क्या है मदर को प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे अगर उसको रूबेला हो जाता है तो भी ये चांस होता है होने का। पुअर प्रीनेटल न्यूट्रिशन, अगर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर उसने फॉलिक एसिड नहीं लिया, आयरन नहीं लिया, और जो भी न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर नहीं मिला, तो उसके बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि टेट्रालॉजी फैलेटोप हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल अल्कोहल यूज, अगर मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द लैक्टेशन अल्कोहल यूज़ कर रही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो मैटरनल क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर अल्कोहल यूज़ कर रही है तो हो सकता है उसकी वजह से डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल एज ओल्डर देन 40 ईयर्स, अगर किसी वुमेन की प्रेगनेंसी 40 साल के बाद हो रही है तो हो सकता है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बच्चों में। तो इसलिए आपको, जैसा कि आपको बताया गया कि शादी करने की एक एज होती है, उस एज में हमें शादी करनी चाहिए, और एक 14 अगर आप क्रॉस कर जाते हो उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। मैटरनल फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड डायबिटीज़, फिनाइल कीटोन्यूरिया को PKU भी बोल सकते हैं। इसमें एक एंजाइम की लैकिंग हो जाती है जो कि फिनाइलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जब उस एंजाइम की लैकिंग हो जाएगी तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट उसको नहीं करता है और आपके एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ पे, आपकी ब्रेन में हो जाएगा, और जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन होगा, और इसमें यूरिन में भी सिक्रेटेड होने लगता है जिससे कि यूरिन ब्लैक हो जाती है। एंड मदर को अगर डायबिटीज़ है, मदर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो भी ये डिफेक्ट आपको बच्चों में देखने को मिले। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ TOF। TF की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जैसा कि हमें पता है कि हार्ट के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाता है। देयर इज राइट टू शंट कॉजिंग साइनोसिस, जिससे कि क्या होता है आपका आपका लेफ्ट साइड का ब्लड राइट में आ जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है ब्लड, इसकी वजह से साइनोसिस होता है, मतलब आपकी ब्लूइश स्किन हो जाती है, नेल फिंगर आपके ब्लू कलर के हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डिग्री ऑफ साइनोसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ PST एंड डिग्री ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जो आपका साइनोसिस है, मतलब आपका ब्लू स्किन जो हो रहा है वो कितना लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ PST, आपका हार्ट में डिफेक्ट कितना है, BSD होल कितना है, डिग्री ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक, और कितना ब्लड आपका आउटफ्लो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, मिक्सिंग हो रही है जो ब्लड की, वो डिपेंड करता है साइनोसिस पे, कितना आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होके जा रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो का टू पल्मोनरी आर्टरी रिजल्ट इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बीइंग शंटेड अक्रॉस द PST इनटू आयोर्टा, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट हो रहा है कहाँ पे, BSD है, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसकी वजह से आयोर्टा में भी जा रहा है, जबकि आपको पता है कि आयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, बट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है वेंट्रिकुलर पल्मोनरी आर्टरी में, तो वहाँ से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो जा रहा है, आयोर्टा में मिक्स होके जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, RVOTO, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन अकर एट पल्मोनरी वॉल्व, जैसा कि आपको पता है पल्मोनरी वॉल्व में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नैरो हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है। पल्मोनरी आपको पता है, पल्मोनरी से आपका हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, जब वहाँ पे नैरो हो जाएगा तो क्या हो, जैसा कि आपको पता है राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि लंग्स तक ब्लड लेके जाती है, जब वहाँ पे नैरो हो जाएगा ब्लड वहाँ पे उतनी फ्लो से नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल बिकम हाइपरट्रॉफिक, जब राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि वहाँ की मसल इनलार्ज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ग्रेडियंट अक्रॉस द राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे
ग्रेडियंट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे कि राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी वजह से वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जैसा कि हमें पता था डिफेक्ट में भी था राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से वहाँ पे मसल इनलार्ज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, मिनिमम राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट इन पिंक और असाइनोटिक TOF, जिसकी वजह से असाइनोटिक TOF हो। असाइनोटिक क्या होता है, इसमें आपका ऑक्सीजन का कलर ब्लू हो जाता है ड्यू टू किसके कारण से, लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन में ब्लड प्रॉपर नहीं होती है। और इसमें आपका कलर पिंक भी हो सकता है, वो मतलब डिपेंड करता है कि उसमें डिफेक्ट कितना है। पिंक हो सकता है यार ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो ब्लू भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे TOF का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा साइनोसिस, जिसमें कि उसकी स्किन है वो ब्लूइश हो जाएगी, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो ब्लू हो जाएंगी। टेट स्पेल्स, जैसे कि टेट स्पेल्स क्या होता है, जैसे कि बेबी कोई भी एक्टिविटी करेगा, फीडिंग करेगा, तो उस टाइम पे उसकी जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा ब्लूइश हो जाएगा, उसके जो पैर हैं हाथ हैं वहाँ पे ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मैं पिक्चर में भी दिखा देती हूँ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये टेट स्पेल है, ये साइन होता है किसका, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का। जब बेबी क्राइंग कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका साइन और सिम्टम क्या है, स्क्वैटिंग पोजीशन। स्क्वैटिंग पोजीशन क्या है, जैसे कि जिस बच्चे को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, अगर उसको हम स्क्वैटिंग पोजीशन देते हैं, स्क्वैटिंग पोजीशन कैसी होती है, ये आपका है स्क्वैटिंग पोजीशन, जिससे कि पल्मोनरी फ्लो का इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आपको साइनोसिस, आपका जो ब्लूइश स्किन हुआ है उसमें आपको सुधार देखने को मिले। नेक्स्ट आपका क्या है, स्लो वेट गेन, और उस बेबी का जो वेट गेन है बहुत स्लो होगा। डिफ़िकल्ट विथ फीडिंग एंड फेलियर टू थ्राइव, और उसको फीडिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी और फेलियर टू थ्राइव। जैसा बेबी दिखना चाहिए, जिस मंथ में बेबी आपको पता है कितना हेल्दी होता है, उसका कितना वेट होता है, वो चीज़ उसमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लबिंग, क्लबिंग क्या होता है, आप उसकी फिंगर में क्लबिंग देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। जैसे कि ये आपका हो गया नॉर्मल फिंगर, जब आप ऐसे इसको टच करते हो तो आप में ये गैप नॉर्मल है, बट क्लबिंग में क्या होता है आप देख सकते हो, इसमें गैप नहीं हो रहा है बीच में, यहाँ पे इसमें आप अंतर अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या होगा, पॉलीसिस्थीमिया, जिसमें कि हाई लेवल किसका, RBC का ब्लड में लेवल हाई हो जाएगा। डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस, और वो जो बेबी है उसका कोई भी एक्टिविटीज़ करने में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट सुनेंगे, जिसमें कि वहाँ पे मरमर साउंड सुनाई देगी, जो कि एक्स्ट्रा साउंड उसमें आपको सुनाई देगी। कहाँ पे, लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर, अगर आप लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर में हार्ट बीट सुनते हो। नेक्स्ट आपको करवाना है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको बूट शेप का जो हार्ट है वो दिखाई देगा। ये आपका MCQs में भी पूछ सकता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो हार्ट का शेप है वो कैसा हो गया है, बूट शेप में हो गया है। ये आप देख सकते हो, ये बूट शेप में हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे हिमेटोलॉजिकल स्टडी, उसके ब्लड की स्टडी करेंगे। कोगुलेशन स्टडी, उसमें कोई जो उसका क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी भी इसमें स्टडी करेंगे। और इसमें इकोकार्डियोग्राम कराएंगे विद डॉपलर स्टडी। कार्डियक कैथेटराइजेशन इसमें करवा सकते हैं। तो ये इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट आपको क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें आपको पता ही है सर्जिकल रिपेयर होगा, बट कुछ अगर उसको साइन सिम्टम आ रहे हैं, पेन हो रहा है कुछ भी, तो उसके लिए मेडिसिन उसको दे सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, रिक्वायर पैलिएटिव प्रोसीजर, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स इनटू द टोटल रिपेयर। इसमें हम पैलिएटिव प्रोसीजर करते हैं, जिससे कि हम लंग्स में जो फ्लो है वो बढ़ा सकें। जब लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो वो फिल्टर होके फिर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम टोटल रिपेयर करेंगे। पैलिएटिव सर्जरी, इसमें क्या होता है, ब्लॉक टाउजिंग शंट। इसमें एक ब्लॉक टाउजिंग शंट किया जाता है प्रोसीजर यूजिंग अ गेरटेक्स ग्राफ्ट। एक गेरटेक्स ग्राफ्ट होता है, इसको मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी। बिटवीन द सब क्लेविकल आर्टरी, जहाँ पे आपकी सब क्लेविकल आर्टरी होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक गोरटेक्स ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है।
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ब्लॉक टाउजिंग शंट, ये आपका पल्मोनरी और सब क्लेविकल आर्टरी के बीच में। नेक्स्ट आपका होता है करेक्टिव सर्जरी, इसमें उसको करेक्ट किया जाता है। क्लोजर टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसमें जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसको क्लोज कर दिया जाता है यूटिलाइजिंग अ पैच, एक पैच होता है। इफ पल्मोनरी स्टेनोसिस, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, सीवियर है, पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब पल्मोनरी वॉल्व बहुत नैरो है, या हीमोग्राफ्ट, उसमें एक हीमोग्राफ्ट यूज़ करते हैं, प्लस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, हीमोग्राफ्ट करते हैं, जिससे कि वो नैरो था तो वो और डायलेट हो जाए, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपर हो सके। तो ये आपका हो गया करेक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट आपको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। पहला आपका है कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है क्योंकि हार्ट में अबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। रेजिडुअल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें कि आपका जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसकी सर्जरी के बाद में वहाँ पे कुछ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। रेजिडुअल पल्मोनरी स्टेनोसिस, रेजिडुअल की मतलब क्या है कि आपके सर्जरी के बाद में जो भी डिफेक्ट छोटा मोटा रह जाता है, छोटा बहुत, तो उसको बोलेंगे रेजिडुअल। पल्मोनरी वॉल रिगर्गिटेशन, इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी वॉल रिगर्गिटेशन मतलब जो ब्लड है वो स्मॉल अमाउंट में ब्लड बैक फ्लो हो जाता है, तो ये आपकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.